हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ लैंडस्केप ऑफ द सोल। आपकी हॉर्नबिल का ये चैप्टर 4 है बाय नथाली ट्रोवराय। तो आज जो है हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव लुक एट द समरी। नथाली ट्रोवराय जो थी एक बेल्जियन एम्बेसडर जो इंडिया में थे, उनकी वाइफ है। तो ये इन्होंने मास्टर डिग्री की मास्टर्स है इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्कोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन जापानीज आर्ट फ्रॉम द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लोवेन इन बेल्जियम। जहाँ पे एल नहीं है तो आप इसको ठीक कर लेंगे, जहाँ पे बेल्जियम आएगा। इज़ पेंड एट द एरोडिंग हेरिटेज ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो वहाँ पे दिल्ली की जो विरासत है, वहाँ पे जो उसका क्षय हो रहा है, उसके लिए इनको काफ़ी जो है पीड़ा होती है। तो इन्होंने अपने जो लिटरेचर में उसको एक्सप्रेस किया गया हुआ है। तो इसकी समरी डिस्कस करने से पहले इसके सबसे पहले इसके कीवर्ड्स लेंगे। पहला कीवर्ड है लैंडस्केप। इसका मतलब होता है नेचुरल सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। सोल स्पिरिट आत्मा। एनेक्डोट होता है स्टोरी नरेशन, कोई भी कहानी। इल्यूजनिस्टिक होता है कन्फ्यूजन। लाइकनेस होता है सिमिलैरिटी। एसेंस द बेसिक सार। एसेंस का मतलब होता है बेसिक, मूलभूत। कंसेप्चुअल मीन्स आइडियाज, विचार जो है। प्रपोंडिंग पुटिंग फॉरवर्ड, किसी भी बात को आगे जो है प्रतिवेदन करना, प्रपोंड करना, पुटिंग फॉरवर्ड। डिजाइन होता है कोजिंग गिडीनेस, चकरा देने वाले। टेस्टिमोनी होता है एविडेंस, प्रमाण। एक्सपोजिशन होता है एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नथाली ट्रोवराय, इसमें सबसे पहले जो है राइटर ने चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट की बात की है। तो इस चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट की बात करने से पहले इन्होंने एग्जांपल दी है पेंटिंग मेड बाय बूडोजाई। अब हु वाज बूडोजाई? ही वाज ए फेमस पेंटर हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहता था। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशनड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआनजुंग टू डेकोरेट द पैलेस वॉल जो है उसको जो है टैंग एम्परर जो है ज़ुआनजुंग है, उन्होंने काम दिया एक जो पेंटिंग बनाने का, जिसको उन्होंने शाही महल की दीवारों पर लगाना था। तो उन्होंने कोई ये एक देखिए लैंडस्केप की एक पिक दर्शाई गई है। तो जैसे चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, आप एक नेचुरल लैंडस्केप देख सकते हैं। तो अब उन्होंने वो लैंडस्केप बना दिया, प्राकृतिक दृश्य बना दिया। कैसा था वो? इट वॉज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हैविंग हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट, ब्लैंक स्पेस एंड ब्लू स्काई। हाँ, ये एक ब्यूटीफुल पेंटिंग थी जिसमें ऊंची ऊंची माउंटेन्स थी, वाटरफॉल्स थे, झरने थे, जंगल थे, खाली जगह भी थी, एंड ब्लू स्काई और नीला आकाश भी था। द पेंटर शोड द पेंटिंग टू द एम्परर। पेंटर ने वो जो पेंटिंग है राजा को दिखाई। ही टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज ए केव इन द फुट ऑफ द माउंटेन्स। उसने राजा को बताया कि पहाड़ियों के फुट के नीचे जो है वहाँ पे एक गुफा है। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ए स्पिरिट लिव्स इन दैट केव। उस गुफा में एक आत्मा निवास करती है। ही क्लैप्ड एंड द डोर ऑफ द केव ओपन। उसने ताली बजाई और गुफा का दरवाजा खुला। ही एंटर्ड इन टू द केव, वो गुफा में प्रवेश कर गया। एंड द डोर ऑफ द केव क्लोज, गुफा का दरवाजा बंद हुआ। द पेंटिंग डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉल, दीवार से वो पेंटिंग गायब होगी। नो ट्रेस ऑफ पेंटर और पेंटिंग वॉज फाउंड, ना तो उस पेंटर या पेंटिंग का कोई भी चिन्ह नहीं मिला है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट या एशियन व्यू ऑफ आर्ट की एग्जाम्पल है। कौन सी? द पेंटिंग मेड बाय बूडोजाई फॉर द टैंग एम्परर, जो उसने टैंग एम्परर के लिए जो उसने पेंटिंग बनाई थी। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट और एशियन व्यू ऑफ द आर्ट। अब चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट जी देखिए, सबसे पहले उसने एग्जाम्पल। अब चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट देखिए, जहाँ भी जो है आप जैसे पेंटिंग देख सकते हैं, इसके अंदर जो है माउंटेन्स हैं, वाटर है, तो ब्लू स्काई है, आप देख सकते हैं। एक जहाँ भी जो एक नेचुरल सीनरी है, जहाँ हो सकता है कि उसने ऐसी कोई पेंटिंग बनाई होगी पेंटर ने, ये सारी सिंबॉलिक हैं। जिसके अंदर देखिए एक गुफा है, जहाँ पे एक गुफानुमा पेंटिंग आप सामने देख सकते हैं। एक केव है, तो हो सकता है ऐसी कोई केव हो जिसके अंदर वो पेंटर गया, उसके बाद ना तो वो पेंटर मिला ना ही उसका कोई चिन्ह मिला। तो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट होता क्या है? अब उसके बाद राइटर ने ये बताने की कोशिश की गई है, इट टेक्स आर्ट एज एन एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। ये आर्ट को, ये कला को एक आत्मा का सार और आंतरिक जीवन और आत्मा का सार मानती है। क्या? चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट या एशियन व्यू ऑफ आर्ट क्या है?
आंतरिक जीवन और आत्मा का सार है। इट इज़ नॉट ए लैंडस्केप ऑफ आउटवर्ड इमेजेस, जो बाहरी जो चीज़ों का जो है चित्र नहीं है। इट इज़ ए लैंडस्केप ऑफ द सोल, जे आत्मा का चित्र है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, वो एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखता है जो है चाइनीज पेंटर। इट नीड्स बोथ माइंड एंड आइज ऑफ द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड इट। चाइनीज जो पेंटर को समझने के लिए या एशियन पेंटिंग को समझने के लिए वो कहता है देखने वाले की माइंड और आइज दोनों ही चाहिए। इट नीड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर्स मेंटली एज वेल एज फिजिकली। जो चाइनीज पेंटिंग है इसके लिए व्यूअर्स की मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी जो है पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ए चाइनीज आर्टिस्ट वांट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड एंड लुक एट द पेंटिंग एज द लैंडस्केप ऑफ द स्पिरिट। चाइनीज जो पेंटर है वो चाहता है कि जो व्यूअर है उसके दिमाग में प्रवेश कर जाए और उस पेंटिंग को एक आत्मा के चित्र के रूप में देखे। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका जो लैंडस्केप है रियल वन नहीं है, असली नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रैवल इन इट, आप इसमें किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकते हैं और इसमें आप यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने ये सारा लिख देना है, ये है चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। और अगर आपको वहाँ पे पूछा जाए व्हाट वाज इट्स एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द पेंटिंग मेड बाय वू डुजाई, द पेंटिंग मेड बाय वू डुजाई रिप्रेजेंटेड द पेंटिंग मेड बाय वू डुजाई फॉर द टैंग एम्परर, जो उसने टैंग एम्परर के लिए पेंटिंग बनाई थी, रिप्रेजेंटेड द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। तो आपने इतना ही लिखना है एग्जाम्पल में, क्या लिखना है, द पेंटिंग मेड बाय वू डुजाई फॉर द टैंग एम्परर रिप्रेजेंटेड द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। तो ये इसकी जो है एग्जाम्पल होगी है, और चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट ये आप ये सामने पूरा ये आंसर आप लिखेंगे। तो ये भी जो एक आप पिक देख सकते हैं, ये चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, द एशियन व्यू ऑफ आर्ट की एक पेंटिंग है, इसमें दिखाने की ये कोशिश की गई है जो चाइनीज पेंटिंग इस तरह की होती हैं। जहाँ आप इसमें भी देख सकते हैं, देखिए कैसी पेंटिंग है, इसमें घर कहाँ पे बनाया गया है, ऐसी कोई नेचुरल पेंटिंग जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये रियल होगी, दैट इज कॉल्ड चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। तो ये चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट की एग्जाम्पल है। देखिए जहाँ पे टॉप पे कहीं घर भी हैं, आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ भी रियल नहीं है। तो इस तरह की जो पेंटिंग है ये केवल हम इसको अपनी आत्मा से ही देख सकते हैं, ये चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद जो पेंटर है वो यूरोपियन या वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट के बारे में बताता है। इसके बारे में बताने से पहले वो इसकी एग्जाम्पल देता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक जो क्विंटन है, जो एक जो लोहार था, ये लड़का था, तो इसको एक जो है पेंटर की लड़की से पुत्री से जो प्यार हो गया, लेकिन पेंटर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसका जो प्रोफेशन था लो था। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो क्विंटन है वो चुपके से पेंटर के स्टूडियो में एंटर कर गया स्नीकली, और वहाँ पर उसने एक मक्खी बना दी जो उसने अभी अभी ताज़ा चित्र बनाया था। लेकिन जब पेंटर आता है तो उस मक्खी को वहाँ से उड़ाने की कोशिश करता है, स्वेट इट अवे। तो लेकिन जब उसने देखा कि ये तो मक्खी असली नहीं थी तो वो बड़ा प्रभावित हुआ। तो इससे क्या हुआ कि उसको वास्तविकता का भ्रम पैदा हो गया। तो इस तरह की जो पेंटिंग है वो वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। और पेंटर जो जहाँ पे जो फिर उसने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और बाद में ये लड़का काफ़ी जो है फेमस पेंटर बना। तो ये एग्जाम्पल किसकी है, वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट की। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम के अंदर व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट, तो आप लिख सकते हैं द पेंटिंग मेड बाय क्विंटन रिप्रेजेंटेड द आप लिख सकते हैं द फ्लाई मेड बाय क्विंटन ऑन द लेटेस्ट पैनल ऑफ द पेंटर। जो फ्लाई उसने बनाई थी, द फ्लाई मेड बाय द पेंटर ऑन द लेटेस्ट पैनल ऑफ द पेंटर रिप्रेजेंटेड द वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट। ये वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसमें एक और भी एग्जाम्पल दी है। तो कहता है कि पेंटर ने एक ड्रैगन बनाया, एक उड़ने वाला सांप बनाया, लेकिन उसने उसकी आंख नहीं बनाई। कहता अगर उसकी वो आंख बनाएगा तो ही हैड फियर दैट इट वुड फ्लाई, उसको डर था कि ये उड़ जाएगा, तो इसलिए उसने आंख नहीं बनाई है। तो ये एग्जाम्पल भी है जो वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको जो है वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट की ये एग्जाम्पल है। इसके बाद वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक ये फ्लाई है जो ऐसी बनाई हुई है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई रियल फ्लाई है, आप देख सकते हैं। अब यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट या वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट है क्या, ए यूरोपियन आर्टिस्ट टेक्स आर्ट एज ए फिगरेटिव या फैंसीफुल भी कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। जो यूरोपियन आर्टिस्ट है वो आर्ट को जो है
आर्ट एज फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन, ये यथार्थवादी जो है वास्तविकता का जो चित्रण मानती है, पेंटिंग को, आर्ट को यथार्थवादी चित्रण मानती है, फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। इट गिव्स इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी, ये वास्तविकता में भ्रम पैदा कर देती है। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस होता है वास्तविकता में भ्रम करना, ये वास्तविकता में भ्रम पैदा कर देती है। इट नीड्स व्यूअर्स आइज टू सी ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एंड पिक्चर, इसके लिए जो है देखने वाले की आंखें ही चाहिए उस लैंडस्केप और पिक्चर को देखने के लिए। लेकिन जब हमने चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट की बात की थी तो इट नीड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ माइंड एज वेल एज आइस, उसमें माइंड और आइस दोनों की पार्टिसिपेशन थी। इट वॉज फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल, लेकिन इट इज़ ओनली फिजिकल, जो यूरोपियन पेंटिंग है जो केवल फिजिकल है, इसमें आंखों की जरूरत है। तो चाइनीज व्यू ऑफ पेंटिंग में क्या था, हमारा माइंड भी चाहिए था और आइस भी चाहिए थी। तो देयर इज ए पैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर्स इन दिस आर्ट, इस आर्ट में व्यूअर्स की पैसिव पार्टिसिपेशन होती है। लेकिन जो एशियन व्यू ऑफ आर्ट था, जो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट था, वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन थी उस आर्ट में। तो आप वहाँ पे हमने पढ़ा था देयर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर्स इन चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। ए यूरोपियन आर्टिस्ट वांट्स द व्यूअर टू बोरो हिज माइंड एंड लुक्ड एट द पेंटिंग एज ही सा इट, वो चाहता है कि एंड, हाँ जहाँ पे लुक्ड नहीं आएगा लुक आएगा, एंड लुक एट द पेंटिंग, लुक्ड नहीं आपने लिखना, ये लुक्ड गलत टाइप हो गया है। तो जो यूरोपियन आर्टिस्ट है ये चाहता है कि व्यूअर्स को उसकी आंखें उधार दी जाएं, एंड लुक एट द पेंटिंग, तो आपने लुक्ड नहीं लिखना है, ये लुक्ड मिस्टेक है यहाँ पे, लुक एट द पेंटिंग एज ही सा इट, जैसे उसने देखा। तो ये एग्जाम जो है डेफिनेशन है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, तो आप जो जहाँ पे जो भी लिखा है आप इसके आंसर में ये सारा लिख सकते हैं कि यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट ये है। फिर नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, तो आप लिख सकते हैं द फ्लाई मेड बाय क्वेंटन ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल, जो पेंटर के लेटेस्ट पैनल के ऊपर जो उसने फ्लाई बनाई थी, रिप्रेजेंटेड द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, वो ये यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से आप इसकी एग्जांपल लिख देंगे। तो आप देखिए ये एक यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट की पिक दिखाने की कोशिश की गई है। ये भी यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल रियल है, इसमें ऐसा कुछ भी ऐसे नहीं लगता कि ये सारा काल्पनिक है। तो इस तरह की आप ये भी एक यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, एक यूरोप की पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसे लगता है कि ये सारी जो है रियल है। तो उसके बाद जो है राइटर जहाँ पे कंसेप्ट ऑफ शानशुई, शानशुई का कंसेप्ट भी हमें बताते हैं। शानशुई क्या है, शानशुई इज ए चाइनीज वर्ड, एक चाइनीज वर्ड है विच मीन्स जैंग एंड जिन, जिसका मतलब जैंग जिन है। जैंग का मतलब होता है माउंटेन, जिन का मतलब होता है वाटर। दीज टू वर्ड्स, यहाँ पे आपने जो है फुल स्टॉप लगा देना है, माउंटेन, हाँ तो दीज टू वर्ड, टी कैपिटल आएगा जहाँ पे जो दीज लिखा है, दीज का टी कैपिटल कर लेना आपने। दीज टू वर्ड्स रिप्रेजेंट द डायस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ये दो वर्ड्स हैं ये इस यूनिवर्स का डायस्ट व्यू जो है प्रदर्शित करते हैं, दोहरा जो है विचार प्रदर्शित करते हैं। जैंग मीन्स माउंटेन, जैंग का मतलब है माउंटेन, विच इज़ वर्टिकल टुवार्ड हेवन, जो स्वर्ग की तरफ सीधा खड़ा होता है। एंड स्टैंड्स फॉर मैस्कुलाइन एस्पेक्ट, जो मैस्कुलाइन जो इसके एस्पेक्ट के लिए स्टैंड करता है, पुलिंग के लिए स्टैंड करता है। इट इज स्टेबल, जो स्टेबल होता है, वार्म होता है, एंड ड्राई इन द सन, और सन के अंदर ड्राई होता है। जिन मीन्स वाटर, जिन का मतलब होता है पानी। विच रेस्ट होरिजेंटली, जो बैठा होता है, होरिजेंटली समतल होता है। एंड स्टैंड्स फॉर फेमिनाइन एस्पेक्ट, ये स्त्रीलिंग के लिए स्टैंड करता है, फेमिनिन एस्पेक्ट, फेमिनिन जो है पहलू के लिए स्टैंड करता है। तो ये शानशुई की डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछ लें व्हाट इज शानशुई, तो आप ये लिख सकते हैं शानशुई क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक माउंटेन है, ये सीधी खड़ी है, ये बताया गया है, ये यांग को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर वाटर भी है, इट रेस्ट होरिजेंटल, ये जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे। फिर डायस्ट, डायस्ट एक वर्ड आया था, व्हाट इज डायस्ट, डायस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स क्या है, ये कहता है कि द इंट्रैक्शन बिटवीन जैंग एंड जिन इज द फंडामेंटल नोशन ऑफ द डायज्म, जो जैंग और जिन के अंदर जो पारस्परिक क्रिया होती है, ये डायज्म का एक मूलभूत विचार है। दिस इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द मिडल वॉइड, जो खाली स्थान होता है वहाँ पे जो इंट्रैक्शन होती है जैंग और जिन की, विच इज़ एसेंशियल इन एनी पेंटिंग, जो हर पेंटिंग में जरूरी है। कहता जो अनपेंटेड स्पेस है, जहाँ इन चाइनीस लैंडस्केप, चाइनीस लैंडस्केप के अंदर ऐसा भाग जहाँ पे कुछ भी पेंट नहीं किया हो, खाली जगह हो, वो जो है इस इंट्रैक्शन को व्यक्त करती है। तो बिकॉज नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं होता है।
जहाँ पे जो राइटर है इस इंटरेक्शन की जो तुलना करता है, इस खाली मिडल वॉइड, इस मध्य वाले स्थान की तुलना करता है, कहता है कि जब, हाँ तो देखिए जहाँ पे एक तरफ फिर माउंटेन, और ये माउंटेन को आप जैंग मान सकते हैं और जिन जे वाटर देख सकते हैं आप जिन को। तो यहाँ पे इसकी जो तुलना करता है इस इंटरेक्शन की, जैंग और जिन के बीच जो खाली स्थान है इसकी तुलना करता है। कहता है कि जब हम योगिक एक्सरसाइज करते हैं, जब हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, लेकिन सांस छोड़ने से पहले हम सांस अपने अंदर रिटेन करते हैं, अपने अंदर सांस रोक के रखते हैं, तो वो मिडल वॉइड है, ये वो वाला खाली स्थान है जब हम अपनी सांस को रोक के रखते हैं उस योगिक एक्सरसाइज के दौरान। तो दैट इज कॉल्ड मिडल वॉइड, ये वही खाली स्थान है। उसके बाद जो राइटर है ये बात करता है आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रट या रा आर्ट, आउटसाइडर आर्ट की बात भी करता है। ये आउटसाइडर आर्ट क्या है? दीस वर्ड्स रिप्रेजेंट ए न्यू आर्ट फॉर्म, ये एक नए आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द आर्ट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, ये उन लोगों की कला है जिन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। दे हैव अनयूजुअल टैलेंट, उनका असाधारण प्रतिभा होती है, एंड डीप आर्टिस्टिक इंसाइट, और उनकी जो गहरी कलात्मक सूझबूझ होती है। दे वर्क विद एवरीथिंग फ्रॉम टिन टू ए ब्रोकन डोर, वो हर चीज़ से जो है काम कर लेते हैं, टिन से लेकर एक टूटी हुई कार से भी अपना काम चला लेते हैं। रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट, रॉक गार्डन जो है इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। चैप्टर के, हाँ तो ये रॉक गार्डन की आप पिक देख सकते हैं, ये देखिए ये सारी जो है रॉक गार्डन की पिक्स हैं जो चंडीगढ़ के अंदर है, ये भी रॉक गार्डन की पिक्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में ये अनट्यूटर्ड जीनियस की बात करता है चैप्टर के एंड में जो राइटर है। नेक चंद वाज, अब एक क्वेश्चन आता है, हु वाज अनट्यूटर्ड जीनियस एंड व्हाट वाज हिट्स कंट्रीब्यूशन। तो देखिए नेक चंद वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड ए पैराडाइज, तो ये इसका आंसर आ गया। हु वाज अनट्यूटर्ड जीनियस? नेक चंद वाज अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड ए पैराडाइज। द पैरा, आगे देखिए वट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? द पैराडाइज ही क्रिएटेड इज द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, जो उसने पैराडाइज, जो स्वर्ग उसने बनाया वो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का। ही क्लियर्ड ए पैच ऑफ जंगल, उसने जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा साफ किया। हेयर ही क्रिएटेड ए वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट यूजिंग वेस्ट मटीरियल, उसने जो भी व्यर्थ पदार्थ थे उससे एक वंडरफुल वर्क, जो कला का एक अद्भुत नमूना उसने जो है बना दिया। इट इज़ द कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर आर्ट, ये उसकी एक सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है आउटसाइडर आर्ट से। आप यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। अगर और भी आप लिखना चाहें तो आगे भी आप लिख सकते हैं। नेकचंद डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट, उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग आर्ट के अंदर कोई नहीं हुई थी। बट ही हैड अनयूजुअल टैलेंट एंड डीप आर्टिस्टिक इंसाइट, उसके अंदर असाधारण प्रतिभा थी और कलात्मक सूझबूझ थी। ही हैड टेकन दिस न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट टू डिजाइन हार्ट्स, उसने इस कला को ऊंचाइयों, चकरा देने वाली ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हिज टैलेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका टैलेंट पूरे संसार में जो है माना जाता है। बट नेकचंद सेज, वो कहता है, द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, सबसे बड़ा जो रिवार्ड है वो उसके बाग में जो लोग जाते हैं, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। हाँ माइग्रेशन नहीं आएगा जहाँ पे, ये जो वर्ड है ये माइग्रेशन गलत है, जहाँ पे आएगा क्रिएशन, आप क्रिएशन कर लेना, CREATION, क्रिएशन, ये माइग्रेशन नहीं आएगा, क्रिएशन। सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, माइग्रेशन नहीं है, माई क्रिएशन, तो क्रिएशन आएगा जहाँ पे। उसके बाद देखिए ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट विद एग्जांपल्स, तो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट भी हमने डिस्कस कर लिया और यूरोपियन व्यू भी कर लिया और एग्जांपल भी आपको बता दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शानशुई, शानशुई का कंसेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट रा आर्ट, ये भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड ए पैराडाइज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, जो अनट्यूटर्ड जीनियस कौन है जिसने ये पैराडाइज बनाया, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये अनट्यूटर्ड जीनियस के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है अभी समरी के दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4। द पहला क्वेश्चन है, द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कन्क्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वेस विद इन, जो एक जो राजा है वो उस प्रदेश पर शासन कर सकता है जिसके ऊपर उसने विजय प्राप्त की है, लेकिन आर्टिस्ट को ही पता है द वेस विद इन, उसके अंदर जो रास्ते हैं वो आर्टिस्ट को ही पता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? इट मीन्स दैट ए पेंटिंग हैज टू एस्पेक्ट्स, इसका मतलब है कि एक पेंटिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक फिजिकल दूसरा स्पिरिचुअल होता है। फिजिकल एस्पेक्ट इंक्लूड्स, फिजिकल एस्पेक्ट में क्या क्या आता है? ट्रीज, रिवर, माउंटेन्स, वाट्स एंड वाटर एटसेट्रा। इट इज द एक्चुअल व्यू ऑफ द पेंटिंग, ये किसी भी पेंटिंग का एक्चुअल व्यू होता है, विच द व्यूअर्स कैन सी, जो व्यूअर्स देख सकते हैं। द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द पेंटिंग इज स्पिरिचुअल, सेकंड जो एस्पेक्ट होता है पेंटिंग का ये स्पिरिचुअल है। इट इज इनविजिबल एस्पेक्ट ऑफ द पेंटिंग, ये वो एस्पेक्ट
है जिसको हम देख नहीं सकते। ओनली दोज हु हैव द स्पिरिचुअल विजन, जिनके अंदर स्पिरिचुअल विजन है, कैन सी एंड फील इट, वो ही इसको देख सकते हैं। आर्टिस्ट, पोएट्स, फिलोसफर, सेंट्स एंड अदर पर्सन्स हैविंग सच विजन्स, जो आर्टिस्ट हैं, पोएट्स हैं, फिलोसफर्स हैं, सेंट्स हैं और अदर पर्सन हैं जिनका ये विजन है, कैन सी और फील इट, वो इसके बारे में देख सकते हैं। कैन सी और फील द इनर ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, वो इस पेंटिंग की इनर ब्यूटी देख सकते हैं। ऑर्डनरी पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, जो ऑर्डनरी पीपल हैं वो इसको नहीं समझ सकते। इन द प्रेजेंट स्टोरी द एम्परर गोड द पेंटिंग, इस स्टोरी के अंदर जो एम्परर ने एक पेंटिंग बनाने को दी, टू डेकोरेट द वॉल ऑफ हिज हाउस, अपने जो है घर की दीवारों को सजाने के लिए, अपने महल की दीवारों को सजाने के लिए। ही एडमायर्ड द पेंटिंग वेरी हाईली, उसने उसकी बहुत प्रशंसा की। इवन ही डिड नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ इट, उसको इसका रियल मीनिंग नहीं पता था। द पेंटर क्लैप्ड, पेंटर ने ताली बजाई। एंड द डोर ऑफ द केव ओपन्ड, और उसका दरवाजा खुल गया। द पेंटर एंटर्ड, उसमें प्रवेश कर गया। एंड द पेंटिंग डिसअपीयर्ड, और पेंटिंग गायब होगी। दस द आर्टिस्ट रिवील्ड टू हिम द रियल मीनिंग ऑफ हिज क्रिएशन, तब आर्टिस्ट ने ही अपनी जो क्रिएशन का रियल मीनिंग बताया। तो ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप सिर्फ 3 लाइन ऐड करेंगे, बाकी आपने वही लिखना है जो आपको चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट के बारे में बताया है। तो कौन सी 3 लाइन ऐड करेंगे आप इस क्वेश्चन के आंसर में? आप लिखेंगे इट रेफर्स टू द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, ये चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। इट डज नॉट रिप्रोड्यूस द रियल सीन, ये रियल सीन को नहीं पैदा करती है। इट मीन्स दैट आर्टिस्ट विजुअलाइज ए पर्टिकुलर पिक्चर इन हिज माइंड इन हिज ऑन वे। ये जो स्टेटमेंट जहाँ पे लिखी थी, इसका मतलब ये है कि जो कलाकार है एक पर्टिकुलर पिक्चर को अपने दिमाग में अपने तरीके से बना लेता है। तो ये है इसका मतलब। तो ये लाइंस आपने ऐड करनी है। उसके बाद जो भी चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट के बारे में मैंने आपको बताया है वो आपने जहाँ पे लिख लेना है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर जो बन जाता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के आपके लिए जो है वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।